हेलो दोस्तों, आज है 26 मार्च 2025 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन, पीएफ को लेकर ऐतिहासिक ऐलान किया गया। इसके अलावा पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। अभिभावकों और माता पिता के लिए जरूरी अपडेट है। आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम लम के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप देखिए कि बीजेपी की ईद पर सौगाते मोदी, 32 लाख मुस्लिमों को स्पेशल किट बांटना शुरू। यानी बीजेपी ने मंगलवार को सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत कर दी है और इसके तहत देश भर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली है और मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक एक किट पहुंचाएंगे। सौगाते मोदी किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है। इसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा, दाल, चावल, सेवई, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा, खजूर शामिल है। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के लिए 2,144 करोड़ का बजट रखा है। केंद्र सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ रही है। यानी आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए का इलाज फ्री मिलेगा। वहीं दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपना शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनाएंगे। गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त 21,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए का फ्री स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे। 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोली जाएगी जहां 5 रुपए में भोजन मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए भी 20 करोड़ की ग्रांट का प्रावधान किया गया है। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी सरकार ने दिल्ली वालों को इस बजट में कई बड़ी सौगातें दी हैं। दिल्ली में झुग्गियों के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस बार टैंकरों में जीपीएस भी लगाए जाएंगे और वो सभी ऐप से भी जुड़े होंगे। दिल्ली में पानी की चोरी रोकने के लिए इंटेलिजेंट मीटर लगेंगे। 9वीं और 11वीं में हर साल 1.5 लाख बच्चों के करीब फेल हो जाते थे। 2025-26 में सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। 100 सरकारी स्कूलों में विदेशी भाषा भी सिखाई जाएगी। बजट में वरिष्ठ नागरिकों का खास ध्यान रखा गया है। 60 से 69 साल के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक सहायता बढ़ाकर 2500 रुपए हर महीने कर दी गई है। 70 साल से अधिक आयु वालों को अब 3000 रुपए की मासिक सहायता सरकार की ओर से मिलेगी। यानी बुजुर्ग पेंशन को लेकर भी अपडेट है। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बढ़ गई है। बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए हर महीने कर दी गई है। दिल्ली में गरीबों और झुग्गी वालों के लिए भी खुशखबरी है। फ्री में घर मिलेंगे। 36,000 से अधिक फ्लैट तैयार है और जल्दी आवास मिलने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली की बसों में महिलाओं को पिंक टिकट नहीं मिलेगा। फ्री बस सेवा पर रेखा सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि टिकट के नाम पर भ्रष्टाचार बंद किया जाएगा और महिलाओं को बसों में पिंक टिकट नहीं लेना पड़ेगा और माताओं और बहनों को एक कार्ड दिया जाएगा जिससे वे यात्रा कर सकेंगे। यानी डीटीसी बसों में फ्री सफर करने के लिए अब महिलाओं को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 50,000 तक के लोन पर कोई चार्ज नहीं। इससे छोटे लोन लेने वालों को राहत मिलेगी। आरबीआई की जो नई गाइडलाइन है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बैंक विशेष रूप से प्रायोरिटी सेक्टर बैंक यानी पीएसएल छोटे लोन पर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं लगा सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक 50,000 रुपए तक के प्रायोरिटी सेक्टर लोन पर कोई भी लोन संबंधी एडॉक सर्विस चार्ज या इंस्पेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। इससे छोटे लोन लेने वाले लोग अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचेंगे। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर यानी पीएसएल पर नए मास्टर डायरेक्शन दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे हैं। वहीं 1 मई से एटीएम से पैसा निकालना महंगा होगा। आरबीआई ने 2 रुपए फीस बढ़ाई है। फ्री लिमिट के बाद फिर कैश निकालने के बाद आपको 19 रुपए चार्ज देना होगा। 1 मई से एटीएम से पैसा निकालने पर नए नियम लागू हो रहे हैं। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इंटरचेंज फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। यानी 1 मई से ग्राहकों को फ्री लिमिट पूरी हो जाने के बाद एटीएम से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा और इस फीस हाई की वजह से अब एटीएम से कैश निकालने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपए चार्ज देना होगा जो पहले 17 रुपए था। बैलेंस चेक करने के लिए 7 रुपए चार्ज लगेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस इंक्वायरी के लिए भी फीस को 1 रुपए बढ़ाया गया है। यानी अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर अब 7 रुपए चार्ज लगेगा जो पहले 6 रुपए था। चलिए बड़ी खबर देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी। 45 मिनट की इन्वेस्टिगेशन में कई जानकारी हासिल की गई। इन्वेस्टिगेशन टीम ने सरकारी आवास में बने उस स्टोर रूम का भी मुआयना किया जहां पर 14 मार्च की रात करीब 11 बजे आग लगी थी। जस्टिस वर्मा की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच भी की जाएगी। जले हुए सामानों की फोरेंसिक जांच भी की जाएगी। वहीं आपको बताएं, जस्टिस वर्मा ने नकदी के आरोपों का खंडन किया है। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने स्टोर रूम
में कभी भी नकदी नहीं रखी। फिलहाल अब मामले की जांच की जा रही है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर अग्निकांड में जले हुए नोट मिलने के बाद एक और अपडेट आया। एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें कई दलों के फ्लोर लीडर शामिल हुए। हालांकि बैठक में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। मंगलवार को इस मुद्दे को लेकर सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका कि आखिर इस मुद्दे पर आगे क्या करना चाहिए। अब जल्द ही एक और बैठक होगी। और एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक संविधान की विशेषता को प्रभावित नहीं करता। एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी की मंगलवार को बैठक हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विवादास्पद फैसले पर स्वतः ही संज्ञान लिया है। कल वाले वीडियो में खबरें आ रही थी जिसमें एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, सुनवाई से इंकार कर दिया था। लेकिन अब ये नया अपडेट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला था, आपको मालूम होगा, उस फैसले को लेकर अब स्वतः संज्ञान लिया है और इस पर आज बुधवार को सुनवाई भी होगी। चलिए बड़ी खबर, यूक्रेन रूस ब्लैक सी में सीज फायर पर सहमति, जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर सहमति हुई है। ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने का भी उपाय किया जाएगा। यानी रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और सैन्य हमले रोकने पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही दोनों देश एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने का उपाय डेवलप करेंगे। आईपीएल 2025 से जुड़ा अपडेट देखिए। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 18 के 5वें मैच में गुजरात टाइटंस जीटी को 11 रन से हरा दिया है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में बड़ा बदलाव, मीडियम और लॉन्ग टर्म स्कीम को बंद किया गया है। भारत सरकार की तरफ से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी जीएमएस में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया गया है और इस बदलाव के तहत मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट को 26 मार्च 2025 से बंद करने का फैसला किया गया है। फाइनेंस बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया है। पुराने कानून में कुल 35 संशोधन हुए हैं। लोकसभा में मंगलवार को फाइनेंस बिल 2025 पास हुआ। केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें करदाताओं को बड़ी राहत भी दी गई है। कई ऐसे नियम है जो बदल जाएंगे और करदाताओं को फायदा पहुंचाएंगे। जैसे देखिए, इनकम टैक्स से जुड़ा एक नियम बदलेगा। अब तलाशी के मामलों में टैक्स अधिकारी करेंगे सिर्फ इनकम का निर्धारण। कर अधिकारी तलाशी के मामलों में व्यापक मूल्यांकन के लिए सिर्फ और सिर्फ अघोषित आय का निर्धारण करेंगे, न कि करदाता की कुल आय का। सरकार ने इसके लिए वित्त विधेयक 2025 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, भीम 3.0 से डिजिटल पेमेंट का अंदाज ही बदल जाएगा। यूपीआई पूरी फैमिली के खर्चों से लेकर बचत का हिसाब किताब भी रखेगा। 15 भाषाओं में उपलब्ध है, यानी कमजोर इंटरनेट में भी ट्रांजैक्शन को सफल करेगा। खर्चों का स्मार्ट मैनेजमेंट भी करेगा। भारत में डिजिटल पेमेंट को और आसान और तेज बनाने के लिए एनपीसीआई ने भीम 3.0 लॉन्च कर दिया है। ये भीम 3.0 पीएम मोदी द्वारा साल 2016 में लॉन्च किया गया भीम ऐप का तीसरा अपग्रेडेड वर्जन है और इस नए वर्जन में कई स्मार्ट फीचर्स को जोड़ा गया है जिससे यूजर्स को सेफ, फास्ट और आसान डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, अभी तक आपने पेन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, वरना 1 अप्रैल से आपको परेशानी हो सकती है। मंगलवार यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत भी हो जाएगी और ऐसे में कई नियमों में बदलाव होने वाला है जिसका असर करोड़ों लोगों के जीवन पर तो पड़ेगा ही। आपको बताएं, म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट के लिए भी नियम काफी सख्त होते जा रहे हैं। सेबी द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए भी बनाए गए नए नियम लागू होने वाले हैं। नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और मंगलवार 1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, वरना फिर आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन से भी जाने वाली टीडीएस डिडक्शन में बढ़ोतरी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, आपको फॉर्म 26 AS में कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, यूपीआई भी नहीं चलेगा। देश में बढ़ रहे फाइनेंशियल फ्रॉड को कम करने के लिए एनपीसीआई अब 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई के नियम में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जिस बैंक अकाउंट से आप यूपीआई चला रहे हैं उस बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर अगर लंबे समय तक इनएक्टिव है तो फिर यूपीआई आईडी 1 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी। साथ ही टैक्स रिजीम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा और इसमें कई अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए हम पूरा वीडियो आपको अलग से बताएंगे। चलिए फिलहाल बड़ी खबर देखिए, भारत ने पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित की है। एम्स में इंस्टॉल होगी और सस्ता इलाज मिलेगा। भारत ने अपना पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित किया है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र से जुड़ी खबर आ रही है। अब तक 114 गिरफ्तारी, सही दिशा में चल रही जांच। नागपुर हिंसा पर पुलिस कमिश्नर ने अपडेट जारी किया है। दिल्ली को लेकर अपडेट देखिए, लाल किले को लेकर 20 साल पहले एक याचिका दायर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अब निपटारा किया है। दिल्ली स्थित लाल किला को लेकर साल 2003 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और इसमें लाल किले के जीर्णोद्धार और संरक्षण को लेकर अनुरोध किया गया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि तब से 20 साल बीत चुके हैं और अब याचिका को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं देखिए, धारावी पुनर्विकास से जुड़े सर्वे ने नया कीर्तिमान बनाया है। 63,000 मकानों का सर्वेक्षण पूरा हुआ। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी की पुनर्विकास परियोजना के तहत जारी सर्वे ने इसकी रिहायशी और वाणिज्यिक संरचनाओं का नक्शा बनाने और दस्तावेजीकरण के लिए साल 2007-8 में
कराए गए पिछले सर्वे के स्तर को पार कर लिया है। बांग्लादेश में यूनूस सरकार से सेना ने तख्ता पलट की खबरों को गलत बताया है। बांग्लादेश सेना ने भी हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट जारी हुई थी, उसका खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि सेना के शीर्ष अधिकारियों ने तख्ता पलट की आशंका को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई थी, लेकिन बांग्लादेश में सेना ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब कारों के साथ अन्य वाहनों की भी सुरक्षा बढ़ेगी। कॉमर्शियल वाहनों के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्र सरकार की ओर से वाहनों को लगातार सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसी क्रम में अब निजी वाहनों के अलावा कॉमर्शियल वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाने की कोशिशें भी हो रही है। आपको बताएं, सरकार की ओर से कॉमर्शियल वाहनों की सुरक्षा के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कॉमर्शियल वाहनों को सेफ्टी से जुड़े कुछ सुधारों को करना जरूरी होगा और नए सेफ्टी फीचर्स भी देने पड़ेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन सेफ्टी फीचर्स को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। चलिए अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। 10 आतंकियों की घुसपैठ के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। तलाशी अभियान भी तेज किया हुआ है। भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ की सूचना के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 10 आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। पठानकोट में दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे के पास मंगलवार को 7 संदिग्धों को देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। बड़ी खबर देखिए, पीएफ वालों के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, भारत के कामकाजी लोगों के लिए सरकार की ओर से ये गुड न्यूज आई है। पीएफ को लेकर ये बड़ा अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यूपीआई के जरिए पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा देने के लिए क्रांतिकारी पहल तैयार हो रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली संचालित करने वाले भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई को सिफारिश को मंजूरी दे दी है और मई के अंत से लगभग कर्मचारी यूपीआई और एटीएम के जरिए अपने पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। श्रम सचिव ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। फेसबुक और इंस्टाग्राम कई घंटों तक डाउन रहे। यूजर्स को लॉगिन और कमेंट पोस्ट करने में भी परेशानियां आई। 6 दिन पहले भी डाउन हुआ था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ पैरोडी सॉन्ग के जरिए विवादों में गिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को समन जारी किया। उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। हालांकि मुंबई में नहीं होने की वजह से कुणाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि व्यंग्य भी मर्यादा में होता है, एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी होगा। बड़ी खबर देखिए, कन्नड़ एक्ट्रेस ने कबूला है हवाला के पैसों से सोना खरीदा। 14.2 किलोग्राम गोल्ड के साथ वो गिरफ्तार हुई थी। जमानत पर अब 27 मार्च को फैसला आएगा। सोनू सूद की पत्नी कार एक्सीडेंट में बाल बाल बच गई है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद एक बड़ी कार दुर्घटना में बाल बाल बची। यह हादसा 24 मार्च को मुंबई नागपुर हाईवे पर हुआ था। सैमसंग को 5150 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस जारी हुआ है। इंपोर्ट टैरिफ में हेराफेरी का आरोप है। सरकार ने कंपनी के 7 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। भारत सरकार ने सैमसंग और उसके अधिकारियों को $601 मिलियन यानी करीब 5150 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है। हाल ही के सालों में किसी कंपनी को भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा टैक्स डिमांड नोटिस है। इधर खबर है कि सैमसंग सीईओ हान का 63 साल की उम्र में निधन हो गया। हृदय गति रुकने से उनकी जान चली गई। वहीं बड़ी खबर देखिए, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की तैयारियां। मुस्लिम लॉ बोर्ड 26 मार्च को पटना और 29 को विजयवाड़ा में रैली करेगा। लगातार हम आपको अलर्ट करने वाली खबरें भी बताते हैं। एक बार फिर से एक और खबर आई है। लखनऊ में टीचर को 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। सीबीआई अधिकारी बताकर 7 बार में 78 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए और कहा कि जेल भेज दूंगा। लखनऊ में साइबर ठगों ने एक महिला को सीबीआई अधिकारी बनकर 22 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रख लिया और इस दौरान महिला की हर गतिविधि को व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल से निगरानी भी की गई। फिलहाल साइबर थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच कर रही है। लगातार हम आपको अपडेट करने वाली खबरें बताते हैं, उसके बावजूद भी डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम में फंस जाते हैं। पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे में अलर्ट और सावधान रहना जरूर बनता है। और अयोध्या में रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा। 6 अप्रैल से शुरुआत होगी। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का रोज सूर्य तिलक होगा। हर दिन सूर्य तिलक की शुरुआत रामनवमी 6 अप्रैल से होगी। मंदिर निर्माण समिति ने फैसला लिया है। करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। समिति अध्यक्ष और पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि हर दिन सूर्य तिलक की प्लानिंग अभी 20 साल के लिए की गई है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 38 दिन तक यात्रा चलेगी। 14 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। बैंक और ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन का मौका मिलेगा। ये श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को लेकर ये जानकारी दी गई है। वहीं देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी होगी। 15 अप्रैल से बीकेटीसी की वेबसाइट पर श्रद्धालु बुकिंग कर सकते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के बाद ऑनलाइन पूजा बुकिंग शुरू की जाएगी। 15 अप्रैल से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए यात्री ऑनलाइन पूजा बुकिंग करा सकेंगे। यात्रियों को बुकिंग करने के लिए जो वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है, यहाँ पर जाना है और पूजा की ऑनलाइन बुकिंग हो पाएगी। बद्रीनाथ-केदारनाथ.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ और इसमें 25 लाख का इनामी सुधाकर भी ढेर हो गया। टैक्स पेयर्स को राहत और वन टाइम सेटलमेंट योजना में संशोधन। हरियाणा सरकार के बड़े फैसले देखिए। हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक किया गया है। टैक्स पेयर्स की
बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एक मुश्त निपटान योजना 2025 के संशोधित प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। हरियाणा में नए चुने गए 10 नगर निगमों के मेयर, 28 नगर पालिका परिषद के प्रधान और 687 वार्डों के पार्षदों सदस्यों को मंगलवार यानी 25 मार्च को पंचकुला में शपथ भी दिलाई गई। मेयरों का मानदेय भी बढ़ा है। चलिए चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर देखिए। चंडीगढ़ प्रशासन ने 14 अप्रैल सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है और ये छुट्टी चंडीगढ़ प्रशासन के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, संस्थानों और कारखानों और कंपनियों में लागू होगी। इसके अलावा प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि गुड फ्राइडे 18 अप्रैल और बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। शिमला में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नया शेड्यूल जारी हुआ है। 1 से 4 अप्रैल तक महिला और 5 से 11 अप्रैल तक पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल होगा। शिमला पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, टाइप 2 डायबिटीज से बढ़ रहा लीवर और पैंक्रियाटिक कैंसर का खतरा। एक स्टडी हुई है जिसमें यह खुलासा हुआ है। एक नई स्टडी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कहा गया कि जिन लोगों को हाल ही में टाइप 2 डायबिटीज हुई है उनमें लीवर और पैंक्रियाटिक कैंसर होने के खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं और खास करके महिलाओं में ये जोखिम ज्यादा पाया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि अभी ये तय करना जल्दबाजी होगी कि डायबिटीज के मरीजों के लिए कैंसर की स्क्रीनिंग जरूरी है या नहीं, लेकिन स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाकर, वजन कंट्रोल में रखकर, हेल्दी डाइट लेकर और नियमित एक्सरसाइज करके इस खतरे को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बताएं कि अगर आपको भी डायबिटीज है तो आप नियमित रूप से कुछ जरूरी टेस्ट है वो करवाते रहें। जिन लोगों को हाई डायबिटीज की समस्या रही है तो उन्हें घर पर ग्लूकोमीटर भी जरूर रखना चाहिए। डायबिटीज के शिकार सभी लोगों को नियमित अंतराल पर कुछ और टेस्ट भी जरूर कराते रहने चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट और सी रिएक्टिव प्रोटीन जांच भी जरूर कराते रहें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की भी नियमित रूप से आप जांच करते रहें। जिन लोगों को हाई डायबिटीज की दिक्कत होती है उनमें हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी अधिक हो सकता है, इसलिए ये भी जांच आप जरूर करते रहें और विस्तार से जानकारियों के लिए आप अपने संबंधित विशेषज्ञ से भी जरूर चर्चा करते रहें। अच्छा, इसके अलावा लीवर ट्रांसप्लांट से जुड़ा एक जरूरी अपडेट भी आ रहा है। वैज्ञानिकों ने तैयार की क्रांतिकारी तकनीक, खराब लीवर भी ठीक हो सकेगा, ट्रांसप्लांट की जरूरत कम पड़ेगी। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे खराब लीवर को ठीक किया जा सकेगा। 14 दिन में लीवर कोशिकाएं तैयार हो जाएंगी और भविष्य में लीवर रोगियों के लिए भी ये काफी उपयोगी टेक्नोलॉजी हो सकती है। चलिए बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें से एक फैसला मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ा हुआ है। अब इस योजना के तहत अप्रैल से केवल उन्हीं महिलाओं को राशि दी जाएगी जिनके बैंक खाते आधार से लिंक है। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने प्रेस शाखा पदाधिकारियों को मिलने वाली पदोन्नति के लिए नियमावली से सीमित परीक्षा के नियम को शिथिल करने का फैसला भी लिया है। कई पदों पर भर्तियों की भी घोषणा की गई है। वहीं झारखंड में प्राइवेट सेक्टर में कब लागू होगा 75% आरक्षण, हेमंत सरकार का जवाब भी आया। झारखंड सरकार निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण कानून को लागू करने से पहले झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करेगी। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार निर्णय लेगी। वहीं 8th पे कमीशन से जुड़ा अपडेट भी है। मीडिया में खबरें चल रही है। वित्त मंत्रालय ने मांगी सिफारिशें। सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन के करीब पहुंच रही है, जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगले महीने की शुरुआत में मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजे जा सकते हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी जिससे आयोग अप्रैल में काम करना शुरू कर सकेगा। नई शिक्षा नीति के खिलाफ इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों ने मार्च निकाला। नई शिक्षा नीति के खिलाफ जंतर मंतर पर सोमवार को हजारों की संख्या में इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। वहीं देखिए, संत प्रेमानंद का जन्मोत्सव कार्यक्रम शुरू हो गया है। 5 दिवसीय जन्मोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। किस तरह से भक्तों को प्रवेश मिलेगा इसकी जानकारी भी आपको यहाँ दिखाई गई है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 2276 पदों को बढ़ने की भी मंजूरी मिल गई है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गैर शिक्षक कर्मचारियों के 7845 पद रिक्त हैं। विधानसभा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने जानकारी दी। टीजीटी आर्ट्स के 566 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। शीघ्र ही वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के 708 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन आने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी खोले जाएंगे और इस दौरान इन स्कूलों में समर कैंप के अलावा दूसरी गतिविधियां भी होगी। 20 मई से 15 जून के बीच स्कूलों में समर कैंप लगेंगे। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए, सरकारी स्कूलों और मदरसा की रसोइयों का भी अब आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा और इससे उन्हें सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में 5 लाख रुपए का फ्री उपचार कराने की सुविधा मिलेगी। वही आपको बताएं, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से 12वीं क्लास के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। विज्ञान संकाय में पश्चिम चंपारण की प्रिया जायसवाल प्रथम नंबर पर रही है। किसान की बेटी प्रिया जायसवाल ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर पूरे राज्य में टॉप किया है और आगे चलकर डॉक्टर बनने का सपना है। कहता है ना कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में रखना है, लेकिन आप देखिए सरकारी स्कूलों में भी किस तरह से प्रतिभाएं सामने आती हैं और प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ये उदाहरण आप देखिए, प्रिया जायसवाल एक साधारण परिवार से आती है और वे एक किसान की बेटी है और उनकी माँ हाउस मेकर है। प्रिया के कुल 5 भाई बहन है जिसमें से वे तीसरे नंबर पर आती हैं और सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर बिहार राज्य में उन्होंने टॉप किया है। और तो और सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद भी वे
आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम में टॉप करने में सफल रही। बेटी की शानदार सफलता के लिए एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। वहीं आपको बताएं, बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली बार इस विषय की पढ़ाई भी होगी। शिक्षा विभाग ने ऐलान कर दिया है, बिहार के सरकारी स्कूलों में भी अब कक्षा 6 से 8वीं तक में कंप्यूटर पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा और ये पाठ्यक्रम नए सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। परीक्षा में अन्य विषयों की तरह कंप्यूटर की परीक्षा भी ली जाएगी। केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 लॉटरी रिजल्ट जारी हो गया है। जिन अभिभावकों ने क्लास 1 में एडमिशन के लिए आवेदन किया था वे स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट में नाम जरूर चेक कर लें। नवोदय विद्यालय क्लास 6 और 9वीं का एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो भी घोषित हो गया है। एनवीएस की ओर से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में शराब और बियर के दामों में बढ़ोतरी होगी। नई आबकारी नीति के तहत दुकानें खोलने के लिए ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती थी उसे इस बार 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया। हिमाचल के 2 जिलों में बर्फबारी का येलो अलर्ट, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में आंधी तूफान की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस WD एक्टिव है। मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन में कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में पारा 41 डिग्री पार, लू भी चल रही है। 2 दिन बाद बारिश भी हो सकती है। वही देखिए, मध्य प्रदेश में 27 से 31 मार्च के बीच लू चलने के आसार हैं। झारखंड में भी गर्मी बढ़ गई है। 30 मार्च तक गर्मी और बढ़ सकती है। कश्मीर में आज बर्फबारी के आसार, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है और ये घाटी में 27 तारीख तक असर दिखाएगा। कश्मीर में भी पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। राजस्थान से जुड़ी कुछ जरूरी खबरें देखिए। राजस्थान दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत बाड़मेर से हुई। मुख्यमंत्री मंगलवार को बाड़मेर पहुंचे और आदर्श स्टेडियम में मातृवंदन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रीट 2024 की आंसर की जारी हो गई है। 5 प्रश्नों में बोनस नंबर मिलेंगे। 7 सवालों में 2 ऑप्शन को सही माना। 31 मार्च तक आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। अजमेर में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, महाराणा सांगा पर गलत टिप्पणी होने से आक्रोश, सपा सांसद पर कार्रवाई की मांग की गई है। उज्जैन में लगेगा बुक यूनिफॉर्म फेयर, एक ही जगह पर सभी स्कूलों की किताबें और यूनिफॉर्म मिलेगी। 28 मार्च से इसकी शुरुआत होने वाली है। जिला प्रशासन उज्जैन ने अभिभावकों की सुविधा के लिए नई पहल की है। प्रशासन पहली बार 10 दिवसीय पुस्तक और गणवेश मेले का आयोजन करेगा और ये मेला 28 मार्च से 6 अप्रैल तक हरी फाटक ओवर ब्रिज के नीचे स्थित हाट बाजार में लगेगा। जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री को 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सेना ने मांगे 590 स्टेलियन और 800 LTPA। जबलपुर पुस्तक मेले में 50% तक की छूट, 57 स्टॉल पर किताब, यूनिफॉर्म समेत सभी शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध। जबलपुर में भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक में 25 मार्च से 5 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने किया है। वहीं भोपाल के प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, अब उसी हिसाब से निगम सालाना फीस वसूलेगा। मंगलवार को हुई मेयर इन काउंसिल की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुहर लगा दी गई। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 200 तीर्थ यात्रियों का विशेष दल वाराणसी, काशी और अयोध्या की यात्रा के लिए जाएगा। डिप्टी कलेक्टर मीनाक्षी इंगले ने बताया कि ट्रेन 26 मार्च को रात 8:30 बजे उमरिया रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। MPPSC प्री एग्जाम 2025 के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। छूट के नाम पर कोटा अभ्यर्थियों का अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं करने का आरोप। इधर मध्य प्रदेश के धार में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने वाली है। पंजीयन विभाग ने 30 से 40% तक जमीन के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। जिले में कुल 3,517 लोकेशन में से 1,933 जगहों पर कीमतें लागू होगी और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जमीन के दाम बढ़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की आंसर शीट चेकिंग 26 मार्च यानी आज से शुरू हो रही है और इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया में भी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। पटना में बर्ड फ्लू का कहर, एक दिन में 2500 मुर्गियां और 100 से ज्यादा कौवे मर गए। वेटरनरी डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में आप देखिए, सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 32 रुपए बढ़कर 87,751 रुपए पर पहुंच गया। 1 किलो चांदी की कीमत 515 रुपए बढ़कर 97,922 रुपए प्रति किलो पर रही। वह आपको बताएं, सनातन धर्म में चैत्र अमावस्या का भी विशेष महत्व है। शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या भी कहा जाता है। वहीं शनि अमावस्या पर इस बार सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। वहीं आपको बताएं, गरुड़ पुराण में कहा गया कि चैत्र अमावस्या पर गंगा स्नान कर महादेव जी की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। साधक पर मां गंगा की कृपा बरसती है। वहीं अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। तो अगर आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चैत्र अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें। आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है, सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 26 मार्च बुधवार के ग्रह नक्षत्र सिद्ध और मित्र योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों की आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। नौकरी में अधिकारी आपके काम से खुश होंगे। सिंह राशि वालों की पुरानी समस्याएं खत्म होगी। तुला और कुंभ राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। धनु राशि वालों की उलझने खत्म होगी। मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है और बाकी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर कर दीजिएगा। एक
एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।